जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव का एक मंत्र है जिसको कहते हैं पंचाक्षरी मंत्र, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ इसकी साधना कैसे करी जाती है, इस मंत्र को सिद्ध कैसे किया जाता है और किस प्रकार से आप भगवान शिव की पूजा करके अपने जीवन को कल्याणमय बना सकते हैं और मंगलमय बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, भगवान शिव, भगवान शंकर इस जगत के परमेश्वर हैं, जगत के पालनकर्ता हैं, जगत के दुख हरता हैं। भगवान शिव से बड़ा देवता इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, क्योंकि भगवान शिव ही विष्णु जी हैं और विष्णु जी ही शिव जी हैं। देखिए, जो भी मंत्र, तंत्र और यंत्र जो कुछ भी हमें अब तक प्राप्त हुआ है, वो सब कुछ भगवान शिव की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है। क्योंकि मंत्रों को कीलित करने वाले, तंत्रों का ज्ञान देने वाले और यंत्रों को जागृत करने वाले भगवान शंकर ही हैं, जिन्होंने इस जगत के भले के लिए, इस संसार के भले के लिए हमें इन सब चीज़ों को प्रदान किया है। भगवान वेदव्यास का नाम आप सबने सुना होगा, जिन्होंने भगवान शिव के इसी पंचाक्षरी मंत्र का जप करके, साधना करके और तपस्या के द्वारा 18 महापुराणों की रचना करी थी। भगवान वेदव्यास जी ने ही भगवान शंकर की असीम कृपा प्राप्त करके इस असाध्य कार्य को कर दिखाया था। तो इसीलिए ये जो पंचाक्षरी मंत्र है, ये ब्रह्मास्त्र विद्या से कम नहीं है। इससे बड़ा मंत्र इस धरती पर कोई नहीं है। पंचाक्षरी मंत्र 5 अक्षरों का मंत्र है। नमः शिवाय, ये 5 अक्षरों का मंत्र है, इसको कहते हैं पंचाक्षरी मंत्र। जब इस मंत्र के आगे ओम लगा दिया जाता है तो ये बन जाता है षडाक्षरी मंत्र, यानी कि 6 अक्षरों का मंत्र। इस मंत्र का जप करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपकी कैसी भी समस्या हो, चाहे धन की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, कारोबार की समस्या हो, शत्रु बाधा हो, या फिर आपका कोई भी ऐसा काम हो जो आपका काम हो ना रहा हो, या फिर शत्रु आपको परेशान कर रहे हो, कोर्ट कचहरी में आप फंसे हुए हो, आपका काम धंधा किसी ने बांध रखा हो या किसी ने आपके ऊपर तंत्र कर रखा है, चौकी छोड़ रखी है, मूठ किया हुआ है, आपके ऊपर घात छोड़ रखी है, या अगर मारण का भी प्रयोग कर रखा है ना, तो इस मंत्र का जाप आप नियमित रूप से कर दीजिए, नियमित रूप से शुरू कर दीजिए जाप करना। आपकी सारी समस्याओं का अंत अपने आप ही होता चला जाएगा। पंचाक्षरी मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ये असीम शक्तियों को धारण करने वाला मंत्र है। इस मंत्र का बखान वेदों और पुराणों में बहुत ही अच्छे तरह से किया गया है। वैसे तो हम सब के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान शिव के बारे में कुछ भी कहें या उनके मंत्र का बखान अपने मुख से करें। भगवान शिव के बारे में और पंचाक्षरी मंत्र के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। ये ज्ञान उस महासागर की तरह है कि जिसमें से कितना भी जल निकालो जो कभी खत्म नहीं होता। भगवान शिव औघड़दानी है, अघोरनाथ हैं। उनके जैसा देवता धरती पर क्या पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा एक राक्षस भी करता है और एक देवता भी करता है। आप खुद सोचिए, और कौन सा ऐसा देवता है कि जिसकी पूजा राक्षस भी करते हो। सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर ही ऐसे हैं जिनकी पूजा करके देवताओं ने भी शक्तियां प्राप्त करी हैं और राक्षसों ने भी शक्तियां प्राप्त करी हैं। शिव जी के जो दूतों में आते हैं, उनके दूत एक भूत प्रेत भी उनके साथ उनकी सेवा करते हैं और एक साइड में देवी देवता भी उनकी सेवा करते हैं। भगवान शंकर की सेवा स्वयं माँ आदिशक्ति करती है, स्वयं माता पार्वती करती हैं। भगवान कुबेर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कुबेर जी को, इस कुबेर जी का पद किसने दिया? भगवान शंकर ने दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने ही कुबेर जी को इस कुबेर का पद प्रदान किया। और आप लोग खुद देखिए, बड़े से बड़ा देवी देवता भी कुबेर जी से ये पद छीन नहीं सकता, क्योंकि भगवान शंकर के दिए हुए पद को भला कौन छीन सकता है। उनसे बड़ा संहारक देवता और उनसे बड़ा पालनकर्ता देवता कौन है? भगवान शंकर के अनेकों मंत्र भरे पड़े हैं हमारे शास्त्रों में, लेकिन पंचाक्षरी मंत्र से बड़ा मंत्र कोई नहीं है। इस मंत्र का जप करने से सभी मनोरथों की पूर्ति होती है, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
ओम अघोरेश्वराय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम सद्योजाताय नमः, ओम पार्वतीपतये नमः, ओम अष्टसिद्धिप्रदाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम परमेश्वराय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः। भगवान शंकर के अनेकों मंत्र हैं, उनकी महिमा का बखान करना इस ब्रह्मांड में किसी के लिए भी संभव नहीं है, यहाँ तक कि स्वयं देवी देवता भी उनका बखान करने में अक्षम है। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर की पूजा करने से दोस्तों आपको अद्भुत ऐश्वर्य की और वैभव की प्राप्ति होती है। जब आप खुद सोचिए कि कुबेर जी को उन्होंने इतना बड़ा पद प्रदान कर दिया और आज कुबेर जी समस्त जगत को धन धान्य से परिपूर्ण कर रहे हैं, तो आप अगर उनके मंत्र का जप करोगे तो क्या वो आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे? वो तो भाई औघड़ दानीय भोलेनाथ हैं। उनका बस खाली आप एक बार ओम नमः शिवाय बोल दो तो उस जगह पर भगवान शंकर विराजमान हो जाते हैं। पंच तत्वों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है ओम नमः शिवाय का जप करने से। पंच महाभूतों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ओम नमः शिवाय का पुरस्चरण 5 लाख की संख्या पर होती है। लेकिन जैसे ही आपका जप 1.25 लाख से ऊपर जाने लगेगा, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगेगी, भगवान शंकर का अनुभव आपको होने लगेगा, उनकी शक्तियों का आभास आपको होने लगेगा। और जितने पुरस्चरण आप पूरे करोगे, 5 लाख पे एक पुरस्चरण होता है, फिर अगले 5 लाख पे दूसरा पुरस्चरण, उससे अगले 5 लाख पे तीसरा पुरस्चरण, एक एक पुरस्चरण पे एक एक सिद्धि प्राप्त होती है। पहले पुरस्चरण पे आपको भगवान शंकर की शक्तियों का आभास होने लगेगा, उनकी शक्तियों को आप अपने आसपास आभास करने लगोगे, अनुभव करने लगोगे। फिर जैसे ही पुरस्चरण पूरा होगा, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, उनके आपको दर्शन भी हो सकते हैं और उसके अलावा आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होने लगेगी, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगेगी। इसके अलावा जो अष्ट सिद्धियां हमारे शास्त्र में बताई गई है, उन सिद्धियों की प्राप्ति होने लगती है। इसके साथ साथ वायुगमन की सिद्धि प्राप्त होती है, परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त होती है। सिर्फ और सिर्फ आप ओम नमः शिवाय का जप करते रहो, इसके अलावा किसी मंत्र का जप करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई कार्य नहीं है इस ब्रह्मांड में जो इस मंत्र के जप से आपका पूरा ना हो। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात दोस्तों, आपको भटकने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बस अपने आप को समर्पित कर दो उनके चरणों में। भाई बाबा जो हो आप हो, आपके सिवा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस आपको जानता हूँ, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। मैं किसी को नहीं जानता, बस खाली आपको जानता हूँ। आपके चरण मैंने पकड़ रखे हैं। चाहे तो मेरा बुरा कर दो, चाहे मेरा भला कर दो, चाहे तो मुझे मार दो, चाहे मुझे जिला दो। तो बस उनकी सेवा में लग जाओ, उनकी भक्ति में लग जाओ और आप खुद देखना चमत्कार अपनी आंखों से। नर्मदेश्वर शिवलिंग एक ऐसा शिवलिंग है कि जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती। वैसे तो आप कोई भी शिवलिंग ले आइए, किसी भी शिवलिंग की पूजा करिए, किसी भी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है आपको। कोई ज़्यादा आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, कोई बड़े बड़े अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर कण कण में वास करते हैं। धरती लोक, पाताल लोक, आकाश लोक, यहाँ तक कि जितने भी लोक हैं, सारे लोक, जितने भी शक्तियाँ हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सब उनकी चरणों में पड़े रहते हैं। उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। साक्षात ओंकार स्वरूप हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपको इतना कुछ दे देंगे ना कि आप अपने जीवन में संभाल भी नहीं पाओगे। आपको इतना परिपूर्ण कर देंगे, इतना सुख सौभाग्य प्रदान कर देंगे कि जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होगा। और वो ही एक ऐसे देवता हैं जो अगर आपने कोई गलती भी कर दी ना, या आपसे वो नाराज भी हो गए, तो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, बल्कि आपकी इस गलती पर वो आपको क्षमा कर देंगे और आपके ऊपर और कृपा करेंगे कि कोई बात नहीं, जा तूने गलती कर दी, तुझे मैं क्षमा करता हूँ, तेरा और भला होगा, जा। इसके अलावा जो बाकी देवी देवता हैं वो सभी नाराज हो जाते हैं गलतियां करने पर। वो जितना देते हैं उससे ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन भगवान शंकर अपना दिया हुआ कभी वापस नहीं लेते।
किसी भी मंत्र को आप अगर सिद्ध कर रहे हो और वो मंत्र आपका सिद्ध ना हो रहा हो, तो उस मंत्र की जब आप साधना करते हो, जब आप जप करते हो, तो उससे पहले एक माला ओम नमः शिवाय की कर लेना। वो मंत्र आपका इतनी जल्दी सिद्ध होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। अर्जुन ने भगवान शंकर के इसी मंत्र का जप करके पशुपतास्त्र प्राप्त किया था। रावण ने इसी मंत्र का जप करके असीम शक्तियां प्राप्त करी थी, और जिसके लिए भगवान श्री राम भी उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उनको भी बहुत कोशिश करनी पड़ी। और विभीषण जी ने जब उनको रावण के बारे में ज्ञान दिया कि इसके नाभि में अमृत है, उसको पहले आप सुखाइए, उसके बाद इसका अंत हो पाएगा। तो आप खुद सोचिए, जब स्वयं भगवान को अवतार लेकर के रावण का वध करने के लिए आना पड़ा, जिसने भगवान शंकर की उपासना करके इतनी शक्तियां प्राप्त कर ली थी, तो क्या आपकी थोड़ी सी भक्ति से वो प्रसन्न नहीं होंगे? वो ज़रूर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन को ऐसा बदल देंगे ना कि ज़िंदगी में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। बस आप एक बार उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से ओम नमः शिवाय का जप करो। ओम नमः शिवाय का जप करते चले जाओ, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 आपको अपने आप ही अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, अपने आप ही शक्तियाँ जागृत होने लगेंगी। ये सारी सिद्धियाँ परी, अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी, किन्नरी, गंधर्व कन्या, नाग कन्या, ये सब बस खाली आपको मोह में फंसाने वाली चीज़ें हैं, आपको माया में फंसाने वाली चीज़ें हैं। इनकी साधना करने से आपको कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। वहाँ बस इतना है कि ये आपको भौतिक सुख प्रदान कर सकती हैं, इस लोक में आपको सुख प्रदान कर सकती हैं, लेकिन भगवान शंकर की उपासना करके देखो, इस लोक में भी सुख और उस लोक में भी सुख, और परम पद की प्राप्ति होगी, शिवलोक की प्राप्ति होगी। बड़े बड़े देवी देवता भगवान शंकर की उपासना करके अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उन लोगों ने। आप भी उनकी सेवा करो और सच्चे मन से उनकी सेवा करो। ज़्यादा कुछ नहीं मांगते वो, बस खाली सच्चे मन से एक बेलपत्र भी उनके शिवलिंग पे चढ़ा दोगे ना, तो आपकी मनोकामना उसी समय पूरी हो जाएगी। कुछ मत करो, बस खाली एक लोटे में जल ले लो, उस लोटे के जल में थोड़ी सी चीनी मिला लो और ले जा करके शिवलिंग पर चढ़ा दो कि बाबा हमारा कल्याण करो। और आप करके देखो, 11 दिन 21 दिन के बाद से ही आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी जितना भी आपसे हो सके ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लो। ओम नमः शिवाय से बढ़िया मंत्र कोई नहीं है, तो सबसे ज़्यादा आप इसी का जाप करो। इससे आपको रिद्धि सिद्धि, यश कीर्ति, मान सम्मान, वैभव, पद प्रतिष्ठा, शत्रुता नाश, कोर्ट कचहरी में जीत, नौकरी कारोबार में जीत, हर जगह आपको सफलता ही सफलता मिलती चली जाएगी। इस मंत्र का जप करने के लिए कोई विधि विधान करने की जरूरत नहीं है। सिंपल से भगवान शंकर की पूजा करो, उनके सामने धूप बत्ती जलाओ, एक घी का दीपक जलाओ, और जो भी आपके पास प्रसाद है वो चढ़ा दो। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तो भी वो आपकी पूजा को स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद रुद्राक्ष की माला लेकर के बस ओम नमः शिवाय का जाप चालू कर दो, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसी से आपको देखना आपका जीवन बदलने लगेगा। आप खुद सोचिए, जो स्वयं देवी देवताओं का भी संहार कर देते हैं, यहाँ तक कि भगवान श्री गणेश जो स्वयं उनके पुत्र थे, उनका सर काटने में उन्होंने क्षण भी नहीं लगाया और 1 सेकंड में उनका सर काट दिया। भगवान शंकर का एक बड़ा ही उग्र रूप भगवान भैरव, जिन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक धड़ से अलग कर दिया, जो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और जो राक्षस जाति के हैं और जो बेकार लोग हैं, गंदे लोग हैं, जो उनको गलत बोलते हैं, जो उनके बारे में गलत सलत बोलते हैं, उनका सर्वनाश करने में वो तनिक भी संदेह नहीं करते। अगर वो भोले भंडारी हैं तो उनसे ज़्यादा महाविध्वंसक भी कोई नहीं है। वो अघोर हैं, अघोर। और अघोरियों के बारे में तो आप भली भांति जानते हो कि अघोरी किसी के ऊपर तरस नहीं करते, 1 सेकंड में मृत्यु दे देते हैं लोगों को। तो आप खुद सोचिए कि भगवान शंकर की आराधना करने से, उनकी भक्ति करने से आप क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है भगवान शंकर की भक्ति करने से। जो वस्तु, जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं है ना, वो भी आपके भाग्य में मिल जाएगी। आपकी हस्तरेखा बदल जाएगी, आपकी जो कुंडली है वो बदल जाएगी अपने आप। सारे दोष समाप्त हो जाएंगे, काले सर्प दोष समाप्त हो जाएगा, मंगल की दशा समाप्त हो जाएगी, शनि की दशा समाप्त हो जाएगी, कोई भी दशा, महादशा, अंतर
अंतरदशा, साढ़े साती, ढैया, कुछ भी हो सब नष्ट हो जाएगा। बस खाली ओम नमः शिवाय का जप करो दोस्तों। एक बार करके देखो और आप खुद अनुभव करोगे, खुद आपको पता चल जाएगा कि भगवान शंकर क्या है। तो आपको मैंने विधान बता दिया है कि नॉर्मल तरीके से कोई विधि विधान करने की जरूरत नहीं है। बस नीचे आसन रखो, सिर के ऊपर कपड़ा रखो और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करते चले जाओ। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। आशा करता हूँ आज की जो जानकारी मैंने आपको दी होगी वो आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। जय माता दी। जाने से पहले एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई साधना मुझसे लेना चाहते हैं या किसी भी आप कोई भी साधना करना चाहते हैं, उसका ज्ञान आपको मुझसे चाहिए या आपको मुझसे मंत्र चाहिए या आप मुझसे साधना सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप करिए, वहां से मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आगे का प्रोसीजर मैं आपको वहीं बता दूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी, जय भगवान शंकर, ओम नमः शिवाय।